के अद्भुत संतों में एक लेडी संत हुई दुर्गी माँ। भगवान के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम था। उनकी कथा आपको सुनाते हैं। दुर्गी माँ और उनका लाडला बेटा श्री विग्रह रूप में गोपाल कुछ दिनों से रंगजी के मंदिर के बाहर परकोटे एक कक्ष में रहने लगे थे। दोनों उस एकांत स्थान को पाकर बहुत प्रसन्न थे। दोनों की प्रेम लीला वहाँ निर्विघ्न चल रही थी। वात्सल्यमयी माँ गोपाल को प्राप्त कर विश्व को भूल चुकी थी। उनका सारा विश्व सिमट कर गोपाल के नन्हे चरणों में समा गया था। वे गोपाल और उसकी सेवा के सिवा कुछ जानती ही नहीं थी। गोपाल भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता था। गोपाल उनका सर्वस्व था और वे गोपाल की। पर दुर्गी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने एक दिन गोपाल से कहा, गोपाल, अब तुझसे मेरी सेवा नहीं होती, तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को और क्या चाहिए था, वह तो प्रेम की माँ की सेवा में जुट गए। माँ उनसे प्रेम में मदहोश थी। बैठी बैठी अश्रु विसर्जन किया करती थी और वह उनकी सेवा किया करता था। उनकी सेवा तो करता ही, घर को झाड़ बुहार कर भी ठीक करता रहता था। दुर्गी माँ की अनन्य भक्ता थी भक्तिमती उषा जी की माँ श्रीमती श्यामा देवी। एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, माँ, तुम्हारा घर पहले से बहुत जितना गंदा रहता था उतना ही अब साफ रहने लगा है। कोई सफाई करता है क्या? मेरे पास और कौन है, कौन गोपाल के सिवा? दुर्गी माँ ने बड़े सरल और सहज स्वभाव से उत्तर दिया, गोपाल माँ की सेवा तो करता, पर उन्हें खिजाता भी बहुत करता था। खिजलाने का उनका स्वभाव ही जो ठहरा। कितने ही दिनों से माँ अयाचित वृत्ति से रहने लगी थी। एक दिन वे गोपाल से बोली, गोपाल, आज तेरे भोग को मेरे पास कुछ नहीं है, तू किसी गोपी के घर चला जा। गोपाल ने उस दिन किस गोपी के घर जाकर उसे धन्य किया, यह तो वही जाने। पर जब वह खा पी कर लौटा तो बड़ी देर तक माँ के कक्ष के बाहर बरामदे में बैठा रहा। माँ को पता भी नहीं। वे कक्ष के भीतर बैठी उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रही। इतने में श्री रंगजी के मंदिर में महंत की श्री पूज्य गुरु माँ बाहर निकली। उन्होंने देखा कि माँ के कक्ष का दरवाजा बंद है और उनका गोपाल बरामदे में पालने में झूल रहा है। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह खुल गया। देखा कि दुर्गी माँ ध्यान में बैठी है और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा, माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? क्या वह का आ गया? कहती हुई माँ भागकर बाहर गई। गोपाल को उठाकर छाती से चिपटा लिया। एक अनिवर्चनीय आनंद की हिलोल से उनका हृदय भर गया। गोपाल को भी माँ के आलिंगन से अपूर्व सुख मिला। क्या वियोग के बाद संयोग से इस आनंद का उपभोग करना ही था? गोपाल के चुपचाप आकर बरामदे में बैठे रहने का मुख्य उद्देश्य रंगिया गोपाल के सिवा इसे और कौन जान सकता है। एक बार दुर्गी माँ गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। उनके सिर पर एक कपड़े की पोटली में उन्होंने गोपाल को आराम से लिटा रखा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें सिर की पोटली उतार कर देख लेती कि गोपाल कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि गोपाल बहुत चंचल था ना। देर तक एक स्थान पर चुपचाप बैठे रहना उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। फिर गिरी गोपाल के तरुलता, पशु पक्षी और गोपाल बाल बालिकाओं का आकर्षण भी तो उसे कम न था। ये जब वृंदावन लौटी तो सिर से पोटली उतार कर अपने कक्ष का ताला खोलने लगी तो ताला न खुला। उन्होंने सोचा कि गोपाल के साथ कुछ देर बरामदे में विश्राम करें, फिर कोई दिख जाएगा तो उससे ताला खोलने को कहेंगे। पोटली खोली तो देखा गोपाल नहीं। वे लगी चीखने चिल्लाने, रोने लगी, हाय मेरा गोपाल कहाँ चला गया। उसी समय वेणु कुंज के श्री मनोहरदास बाबा जी महाराज निकट से दुर्गी माँ का परिचित शब्द सुनकर आ गए। उनसे रो रो कर माँ ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने ताली लेकर कक्ष का ताला खोलने का प्रयास किया, पर ताला खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा गोपाल भीतर पालने में सो रहा है। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है और तुम व्यर्थ ही दुखी हो रही हो। कोई और होता तो सोचता कि बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। गोपाल को कक्ष में सुलाकर भूल गई और रोदन कर रही है। पर मनोहर बाबा तो जानते थे कि उनका गोपाल उनके साथ नित्य ऐसी ही लीलाएं किया करता है। दुर्गी माँ आनंद के साथ कुछ रोष में भरकर भीतर आई और गोपाल को डांटती डपटती, पर उसे गहरी नींद में सोते देख चुप रह गई। न जाने गोपाल सचमुच गहरी नींद में सो रहा था या माँ को चुप रखने के लिए मक्कार गांठ कर पड़ा हुआ था और मन ही मन माँ की खींच का आनंद ले रहा था। दुर्गी माँ कौन थी?
इस प्रश्न का प्राकृत उत्तर तो आपको मिल ही गया। वे गोपाल की माँ थी और गोपाल उनका बेटा था। पर उनका सांसारिक परिचय भी आप जानना चाहें तो इस प्रकार था कि उनका जन्म कश्मीर प्रांत के अंतर्गत जम्मू जनपद के सुनार परिवार में हुआ था। माँ श्रीमती शिवाबाई 7 वर्ष की अवस्था में उन्हें छोड़कर परलोक चली गई थी और पिता मोतीचंद बड़े भक्त थे। वे अपनी पुत्री ले तीर्थाटन के लिए निकल गए। 1 वर्ष तीर्थाटन लौटकर उन्होंने अपने ननिहाल पलवन में भेज दिया। दुर्गीबाई नानी के लाड प्यार से पलने लगी। वह नानी की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाती, घंटों उनका अनुसरण कर कृष्ण नाम का जप किया करती। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया। सास ससुर नंद का स्वभाव बड़ा तीखा था। भगवान और भक्त उनका कोई सरोकार न था। दुर्गी सहज एक सरल स्वभाव की भक्तिमता बाला थी। उनके लिए नया वातावरण अनुकूल न था, फिर भी वे घर के सभी लोगों को प्रसन्न करने की प्राण चेष्टा करती, सबकी छोटी बड़ी सेवाएं का ध्यान रखती, सबके शयनोपरांत अपनी भजन साधना में लग जाती। पर यह पति को कब सुहा था? उनकी विवाहिता पत्नी उनके ऊपर उनका एक मात्र अधिकार, इसके लिए दूसरे भगवान को उसके हृदय में स्थान देना उनके साथ विश्वासघात था। वह उनके प्रति कठोर व्यवहार करने लगा। परिणाम स्वरूप दुर्गीबाई की चित्रवृत्ति अंतर्मुखी होने लगी और विस्मरण चिंतन का एकांतिक क्षणों को भजन किया करती, जो उनके प्रत्येक पल का साथी बन गया, उनका श्री कृष्ण। एक भाव समाधियों में डूब जाती, तब वे क्षण उनके लिए बहुत कठोर बनकर आते। उनके ऊपर गालियां और लात घूंसों की बौछार होने लगी। किसी प्रकार नारी के जीवन में 17 वर्ष व्यतीत किए। 7 साल बच्चों को जन्म दिया। 30 वर्ष की अवस्था में एक दिन अर्धरात्रि में वे घर से निकल पड़ी। मार्ग में बहुत कष्ट उठाती हुई देहरादून पहुंची। वहाँ धर्मशाला में एक जम्बू के वृद्ध सज्जन भेंट हुई। वे उन्हें अपने जम्बू ले गए। उनके घर 2 वर्ष तक रसोई बनाने का काम किया। किसी प्रकार सरनू भाई को उनका पता चला। वे सीधे स्टेशन गई और गाड़ी से मिलकर लाहौर पहुंच गई। लाहौर में भी एक सज्जन के यहाँ साल भर चौका बर्तन किया। रसोई के साथ उनकी क्षयग्रस्त पत्नी की सेवा करती। जब पत्नी का देहांत हो गया तब हरिद्वार आ गई। इस हरिद्वार में धर्मशाला में लड़कियों को घर पहुंचाने का काम करने लगी। इस नौकरी के समय भजन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। उसके भाव दिनों दिन उन्नति होने लगी। कभी कभी वे दिन भर धर्मशाला में अपने कमरे में बैठी रहती। नौकरी का समय ही निकल जाता और उन्हें भाग्यान न था। कमरे का दरवाज़ा सुबह से शाम तक बंद देखकर धर्मशाला का मैनेजर चिंतित होता। इस बीच उनकी सास का देहांत हो गया। सरनू भाई हरिद्वार आए माँ के अस्थि अवशेषण करने। हर की पौड़ी दुर्गीबाई से साक्षात हुआ, पर दुर्गीबाई मौन धारण किए रही। उनसे एक शब्द भी न बोले। वे हारे जुआर की भांति उन्हें छोड़कर चले गए। 10 वर्ष इस प्रकार हरिद्वार में व्यतीत कर वे वृंदावन चली आई। वृंदावन में कुछ दिन केशी घाट, जम्बू वाली कुंज में और कुछ दिन जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ मंदिर में रही। फिर रामानुज हयग्रीव मंदिर वहाँ कटलाले में रहने लगी। वहीं के तत्कालीन महंत श्रीमच्छी स्वामी जी दीक्षा लेकर गोपाल जी की सेवा करने लगी। जीविका के लिए पहले तो उन्होंने भगवान भजनाश्रम का सहारा लिया। वहाँ 8 घंटे कीर्तन करती और बदले में जो कुछ मिलता उसी से अपना गोपाल का काम चलाती। कुछ दिन सोचकर भजनाश्रम में कीर्तन उसके बदले जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ लेना ठीक नहीं, उन्होंने भजनाश्रम छोड़ दिया। श्री रसिक बिहारी के मंदिर में एक सेठानी के यहाँ 5 रुपये महीने की नौकरी कर ली। इतने में ही ठाकुर के भोगराग की प्रचुर व्यवस्था हो जाती थी। पर उनके भजन में अविनेश अब इतना प्रबल हो गया कि नौकरी करना संभव न है। आश्रम में रहना भी मुश्किल हो गया। तभी वे रंगजी के मंदिर के इस एकांत क्षेत्र में चली आई। तब से हर समय गोपाल की सेवा में रहने लगी। वे अपनी जीविका के लिए किसी भी से भी याचना नहीं करती। अपनी साधना के संबंध में किसी से कुछ नहीं कहती। यथासंभव आपको छिपाने रखने की चेष्टा करती। सबने प्रभु के दर्शन, अक्षय वृंदावनवासी की भीख मांगती। परंतु कुछ लोग उन्हें जान गए, वे उनकी सेवा करने लगे। उसी से उनका काम चलता। फिर कभी कभी ऐसा होता कि उनके पास ठाकुर के भोग के लिए भी कुछ न बचता। जो कुछ उसे लोग चुरा ले जाते, तब उन्हें विवश हो गोपाल से अपनी व्यवस्था आप करने के लिए कहना पड़ता। कभी ऐसा भी होता कि कुछ अधिक पैसे पास में हो जाते तो गोपाल को दिखाने के लिए रास का आयोजन कर देती। संतों की सेवा में उन्हें खर्च कर देती। संचय करना तो जैसे उन्हें आता ही नहीं था।
गोपाल को भी माँ की बराबर चिंता रहती। उन्हें जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती वह किसी न किसी से प्रेरणा देकर किसी न किसी प्रकार उन्हें जुटा देती। एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता पड़ी। उनके सिर में न जाने कब से तेल नहीं लगा। खुश्की बहुत हो गई थी जिसके कारण सिर में दर्द रहने लगा। उनके एक भक्त श्री गिरधारी लाल जी अमृतसर रहते थे। इस बार जब वे वृंदावन आए तो उन्होंने नौकरों को मालिश के लिए एक शीशी सरसों का तेल लगाने को कहा। नौकर भूल से चमेली का तेल ले आए। चमेली का तेल उनके काम का था नहीं, क्योंकि वे सिर में तेल नहीं लगाते थे। तो क्या करते, गाड़ी का समय हो गया था, वे तेल की शीशी झोले में डालकर चल दिए। सोचने लगे यदि तेल दुर्गी माँ की सेवा में लग जाए तो अच्छा हुआ। वृंदावन पहुंचकर सीधे दुर्गी माँ के पास गए। दंडवत कर बोले, गिरधर तू चमेली का तेल लाया है ना, मेरे सिर में डाल दे। गिरधार जी ने अपने हाथ से उनके सिर में तेल डाला। उन्हें देखकर आश्चर्य, उनके सिर में तेल की पूरी शीशी सोख ली। दुर्गी माँ की शेष अवस्था रंग जी के मंदिर के इस कक्ष में बड़ी भावहीन अवस्था में भी थी। मन और प्राण गोपाल की सेवा में तत्पर रहते, नेत्र निरंतर सजल रहते। थोड़े से ही उद्दीपन से भाग्यान हो अनवर्चनीय आनंद समुद्र में डूब जाती। श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज की अमृत वर्षनी कथा से उन्हें कई बार मूर्छित होते देखा। एक बार सेवा कुंज के निकट में किसी बंसी ध्वनि सुनकर 8 घंटे तक बेसुध हो पृथ्वी पर पड़ी रही। यमुना में स्नान करते समय उन्हें अक्सर कृष्ण गोपियों के साथ जल केली करते उद्दीपन हो जाता और वे घंटों जल में ध्यान मग्न अवस्था में खड़ी रह जाती। कछुए काट जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता। भाग्यान होने पर यमुना के निकट यमुना मट्टी घावों पर लगा लेती। बेसुध अवस्था में रास्ता चलते चलते कई बार पागल कुत्ते ने उन्हें काट लिया, तो भी उन्हें यही उपचार किया। कुत्ते के विष का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। दुर्गी माँ को भगवत कृपा की उनका एकमात्र कारण था उनका अति सरल, निरभिमानी, निष्कंटक व्यक्तित्व और भगवत कीर्तन में उनकी अनन्य निष्ठा। वे अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर कीर्तन किया करती। कभी कभी लोग दरवाजे के पास कान लगाकर कीर्तन सुनते तो 2 ध्वनियाँ स्पष्ट सुननी पड़ती। एक तो स्वयं दुर्गी माँ की और एक किशोर कंठ की बड़ी मधुर और आकर्षक ध्वनि। दूसरी ध्वनि उनके गोपाल की सिवा और किसकी हो सकती। आहा, कैसा मधुर होता था होगा भक्त और भगवान का दिव्य कीर्तन। दुर्गी माँ एकांत में गोपाल से जो बात किया करती वह भी लोग कभी कभी कक्ष के बाहर खड़े सुन लेते थे। एक बार एक महिला भक्त ने सुना कि उन्होंने गोपाल से कहते, गोपाल तुम तो उनकी नाम की ध्वनि आ रही है, मेरे रोम रोम में नाम की ध्वनि निकल रही है। दुर्गी माँ साधारणतः अपने अनुभव से कुछ नहीं कहती, पर कभी कभी प्रेमी जनों से 2-1 बात कहे। डिप्टी कलेक्टर निर्जन दास धीर उनके बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने कहा, मुझे चमचमाते दिव्य वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए हैं। उनके जीवन में शेष दिनों में लगता है जैसे हर समय वृंदावन ही रहती थी। उनका कक्ष ईंट पत्थरों का बना हुआ नहीं था। कक्ष वह जो चिन्मय वृंदावन का मणिमय कुंज था, जिसके चारों ओर कमल खिल रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे और कोकिल पंचम सुर में गान कर रही थी। एक दिन जैसे ही श्यामा देवी उनके कक्ष में प्रवेश किया तो उन्हें सावधान करके बोली, अरे धीरे धीरे, इधर से। क्या बात है माँ? श्यामा देवी ने चौंक कर कहा, देखना इधर कमल खिल रहे हैं। श्यामा देवी को कमल दिख नहीं रहे थे और कोई होता तो कहता दुर्गी माँ की मतिभ्रम हो गया है या उनकी दृष्टि दूषित है, पर वे जानती थी कि दृष्टि दुर्गी माँ की ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि दूषित है, जड़ है। दुर्गी माँ की दृष्टि अब ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर वस्तु, ठाकुर और हर जगह उनके धाम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। एक बार वे श्यामा देवी के घर गई। जब उनके घर के स्वामी नाम के एक संत विराजे, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, कातर से उनकी कृपा की याचना की तो स्वामी जी ने कहा, मेरे पास देने को क्या है माँ, मेरी झोली तो बिल्कुल खाली है। पर दुर्गी माँ उन्हें सहज में छोड़ने वाली तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रवंचना ना करें प्रभु, इस दासी पर कृपा रूप में कुछ अवश्य दें। स्वामी जी ने उन्हें बार बार आग्रह करते देखा, तब उनके हाथों में सूंगनी की शीशी थी। उन्हें गोदी में डालते हुए कहा, अच्छा तो लो। दुर्गी माँ ने शीशी को अपने संप्रदाय के आचार्य रामानंद द्वारा दिए गए ठाकुर समझकर बार बार उनको हृदय से लगाया और भाव विभोर हो गई। किसी ने कहा, माँ ये ठाकुर नहीं है, तो स्वामी जी ने विनोद करके अपनी सूंगनी की शीशी आपको दी है। पर दुर्गी माँ कहाँ मानने वाली थी। जो दुनिया के लिए सूंगनी थी वह उनके लिए ठाकुर की श्रीमूर्ति थी। वे लोग भी कहीं अब किसी हिम्मत तो उनकी शीशी वापस ले लेता। शीशी को तो बात कुछ नहीं, पर दुर्गी माँ का समझकर उनका पूजन करें, यह लोगों को अच्छा नहीं लगा। सबने पंजाब के आए सुदामा बाबा नाम के संत को प्रार्थना की कि किसी प्रकार शीशी उनसे ले लें।
सुदामा बाबा ने दुर्गी माँ का स्नेह था। एक दिन उनकी कुटिया पर गए और शीशी एक अगर लाया कि सब ठाकुरों की सेवा तुम ही करोगी, हमें नहीं करने दोगी। एक दिन श्यामा माँ के दुर्गी माँ ने कहा, बहन अब मेरा शरीर नहीं चलता। गोपाल से कहा है मुझे ले चल। तो जानती हो वो क्या बोला? तुझे रेशमी साड़ी पहननी होगी और मांग में सिंदूर भरना होगा और मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब ले चलूँगा। श्यामा देवी ने हंसकर कहा, तो रेशमी साड़ी आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अरे माँ से साथ कोई ब्याह करता है क्या? उसकी ऐसी बातें कहनी चाहिए, दुर्गी माँ ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया।